ये ले लेंगे। इसलिए जो गलतफहमी भाजपा के लोग फैला रहे हैं उस पर अब अंतिम कील ठुकने वाला है। कोयला कंपनी के अधिकारी लोग समझ लें, तुम अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हो, या कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर यहां पर आया है जिसको कोयले का खान ऑक्शन में मिला है, वो सभी कंपनियां सुन ले, पहले राज्य सरकार का पैसा जमा करे, फिर एक फावड़ा चलाए, नहीं तो सब फावड़ा बंद हो जाएगा। जब कोविड काल का जो दौर था वो समाप्त हुआ तो सबसे पहले 2022 में माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र के पास जो हमारे बकाए हैं उन बकायों के मद में तत्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिखा था कि हमारे राज्य से आपने अभी तक जो भी कोयले का उत्खनन किया है, लोगों को डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ा, पर्यावरण को नुकसान हुआ, इन तमाम मुद्दों पर जो हमारा जो रॉयल्टी है, जो हमारा जो प्राप्य है, वो 1,36,042 करोड़ रुपए हमको आप दे दें। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि तत्कालीन जो कोयला मंत्री थे उन्होंने रांची आने का काम किया, झारखंड मंत्रालय में जाकर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने ये भी कहा सार्वजनिक तौर पर कि झारखंड का जो बकाया है वो जल्द से जल्द हम पूरा कर देंगे। लेकिन जैसा विश्वसनीयता का संकट भाजपा को है, वही केंद्रीय मंत्रियों का भी है। केंद्रीय वित्त मंत्री से जब संसद में पूछा गया कि भाई प्याज का दाम क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं तो प्याज खाती नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो उसके बाद एक खुला पत्र भी आप सबके सामने आया है जो प्रधानमंत्री जी को लिखा गया था। उसके बाद चालू सत्र में हमारे एक प्रिय साथी हैं जो कांग्रेस के थे और अभी तो आधिकारिक तौर पर वो निर्दलीय हैं, श्री राजेश रंजन जी, वो भी झारखंड चुनाव में आए थे और जब इस बात को उन्होंने समझा कि जो जायज पैसा है झारखंड का, झारखंड के लोगों का, वो केंद्र सरकार को देना चाहिए, तो उन्होंने एक सवाल डाला मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को कि भाई कोल का जो बकाया 1,40,000 करोड़ रुपए के लगभग आपके पास है, वो आप उनको कब लौटाएंगे और लौटाने का स्कीम क्या। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिनांस श्री पंकज चौधरी जी, उन्होंने जो लोकसभा में ये जवाब दिया, इसमें कहीं पर भी कोल इंडस्ट्रीज के बारे में उल्लेख ही नहीं। चालाकी देखिए पंकज चौधरी जी का, बड़ा तेज बनते हैं ये लोग। इन्होंने 21, 22, 22, 23 और 23, 24 में
राज्य सरकार का जो जीएसटी का पैसा है उसमें कितना मिला, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें कितना मिला, फिनांस कमीशन का ट्रांसफर जो हुआ है वो कितना मिला, और स्पेशल असिस्टेंस का जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है उसका उन्होंने डेटा दिया और कहा कि कोई पैसा लंबित नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।